देखिए, सिवान सीट पर पेच फंसा हुआ है। आप जानती हैं सिवान का की ऐतिहासिक पहचान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है। मौलाना मजरूल हक और डॉक्टर सैयद मोहम्मद जैसे फ्रीडम फाइटर की जन्मस्थली है। लेकिन हाल के दिनों में पिछले 30-35 सालों से सिवान की एक अलग पहचान बन गई थी और वहाँ की राजनीति और सामाजिक परिवेश में केवल एक ही नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में था, वो था मोहम्मद शहाबुद्दीन का। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। लोकसभा चुनाव के वक्त सिवान बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे हॉट सीट गिनी जाती है। अब ऐसे में एनडीए तो इसमें आगे निकल गई है, अपने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन आरजेडी इसमें पीछे रह गई है। अब सबके जहन में यही सवाल उठ रहा है कि कब तक आरजेडी उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। ये जानने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष, उनसे हम बात करते हैं। सर, अभी तक आरजेडी घोषणा नहीं कर पाई है सिवान सीट के लिए कैंडिडेट्स के नाम। देखिए, सिवान सीट पर पेच फंसा हुआ है। आप जानती हैं सिवान की ऐतिहासिक पहचान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है। मौलाना मजरूल हक और डॉक्टर सैयद मोहम्मद जैसे फ्रीडम फाइटर की जन्मस्थली है। लेकिन हाल के दिनों में पिछले 30-35 सालों से सिवान की एक अलग पहचान बन गई थी और वहाँ की राजनीति और सामाजिक परिवेश में केवल एक ही नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में था, वो था मोहम्मद शहाबुद्दीन का। तो कोई मोहम्मद शहाबुद्दीन के विकास कार्यों को लेकर, तो कोई उनके आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर राजनीति करता रहा है। एक ज़माना था कि सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन की वजह से केवल आरजेडी का झंडा ही नज़र आता था। बीजेपी जैसी दूसरी पार्टियों के लोग तो झंडा ही डर से नहीं लगाते थे। तो लड़ाई थी वहाँ पर माले और शहाबुद्दीन में। तो शहाबुद्दीन की ताकत का अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि वो लगातार वहाँ से 4 बार सांसद चुने गए शहाबुद्दीन, और जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतते रहे हैं। तो 2096 से 2004 तक लगातार वो पार्टी के सांसद रहे, लेकिन कोरोना काल में वो बीमार पड़े और उनका निधन भी हो गया। लेकिन आज भी जो सिवान की राजनीति है, उनके विकास कार्य और उनके आपराधिक रिकॉर्ड पर ही होती है। तो पहले अजय सिंह की पत्नी, बाहुबली नेता अजय सिंह की पत्नी, वहाँ से कविता सिंह चुनाव लड़ी थी जेडीयू के टिकट पर, वो जीत भी गई थी। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को हराने में कामयाब हो गई थी। लेकिन इस बार जेडीयू ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है और कविता सिंह की जगह पर एक दूसरे बाहुबली नेता, रमेश कुशवाहा शायद उनका नाम है जहाँ तक मुझे याद है, वो भी बाहुबली नेता है, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी को उम्मीदवार बनाया है। अब सवाल ये उठता है कि आरजेडी ने उम्मीदवार क्यों नहीं तय किया। तो आरजेडी चाहती थी कि हिना साहब भी चुनाव लड़े, लेकिन वो नाराज़ है आरजेडी से, क्योंकि राज्यसभा की 2 सीटों पर आरजेडी को अपना प्रतिनिधि भेजना था। तो सबसे ज़्यादा चर्चा में थी हिना साहब, कि हिना साहब को ज़रूर लालू यादव मौका देंगे। सबसे आगे उनका नाम चल रहा था, लेकिन अचानक लालू यादव का फैसला चौंकाने वाला आया। मनोज झा को भेज दिया राज्यसभा, दूसरे संजय यादव को भेज दिया। तो हिना साहब काफ़ी नाराज़ हो गई हैं आरजेडी से, और वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। आरजेडी को लेकर हिना साहब ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि साहब के जाने के बाद आरजेडी पार्टी ने हमें इग्नोर किया है। देखिए, शहाबुद्दीन को ही साहिब कहा जाता था सिवान में। शहाबुद्दीन को मैंने बोला ना, बहुत तूती बोलती थी। दूसरी पार्टियों के नेताओं को हिम्मत नहीं थी कि अपने पार्टी का दफ्तर खोल लें और झंडा लगा लें। केवल आरजेडी का झंडा और माले का झंडा ही नज़र आता था सिवान में। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। शहाबुद्दीन कमज़ोर पड़े तो ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव भी जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी के टिकट पर भी वो चुनाव जीते। तो जो कल तक गढ़ था सिवान आरजेडी का, उसे हाल के दिनों में बीजेपी ने तोड़ दिया था। फिर जेडीयू की कविता सिंह हो गई सांसद। अब जब शहाबुद्दीन नहीं है इस दुनिया में, तो हिना साहब, उनकी पत्नी, चुनाव मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने के तैयारी में हैं। अगर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव में उतर जाती हैं, तो मुझे लगता है कि आरजेडी की मुश्किल बढ़ जाएगी। या तो जेडीयू जीतेगा या हिना साहब जीतेंगी। लड़ाई जेडीयू और हिना साहब के प्रत्याशी के बीच हो जाएगा, क्योंकि जो वहाँ के वोटर्स हैं उसके गणित को, समीकरणों को समझना जरूरी है। अब जानती हैं वहाँ किस जात के कितने वोटर हैं।
वहाँ देखिए सिवान तो शहाबुद्दीन के वजह से माना जाता है कि मुस्लिम वाला इलाका होगा, सबसे ज़्यादा मुस्लिम होंगे। ठीक है, सच है, मुस्लिम हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम हैं, 1.25 लाख यादव हैं और 80,000 के आसपास सहनी हैं, मतलब निषाद हैं। इसके अलावा अगड़ी जाति के करीब 4 लाख और ईबीसी के 2.5 लाख मतदाता हैं। तो वहाँ निर्णायक भूमिका हमेशा अगड़ी जाति के वोटर और ईबीसी के वोटर निभाते हैं। अगर हिना साहब चुनाव लड़ती हैं तो कहा जा रहा है कि उनके साथ अगड़ी जाति के जो वोटर्स हैं 4 लाख, वो जा सकते हैं, ज़्यादातर वोटर उनके साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन माले से लड़ते थे, किसानों के लिए लड़ते थे। तो किसान कौन थे? अगड़ी जाति के लोग थे, राजपूत थे, ब्राह्मण थे, भूमिहार थे। तो उनकी लड़ाई शहाबुद्दीन लड़ते थे माले से, तो उनके पक्ष में सहानुभूति है। तो अगर लड़ेंगे हिना साहब इंडिपेंडेंट चुनाव, अगर आरजेडी से लड़ेंगे तब उनको अगड़ी जाति के लोग शायद सपोर्ट ना करें, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव मैदान में उतरेंगी तो हो सकता है कि अगड़ी जाति का पूरा समर्थन मिल जाए। हिना साहब ने तो ऐलान भी कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं, या वो लड़ सकती है या फिर उनके बेटे ओवैसी लड़ सकते हैं। हाँ, उनके बेटे को भी चुनाव, अपने बेटे को चुनाव लड़ा सकती हैं। उनका बेटा भी हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रहा है, पता ही है, गिरफ्तारी भी हुई थी उनकी। तो अब शहाबुद्दीन का रुतबा तो नहीं है, लेकिन शहाबुद्दीन का जो बैकग्राउंड है, जो नाम है, जो उनकी उपलब्धियां हैं, वो तो वहाँ अभी कायम हैं, मौजूद है। और आज भी राजनीति होती है तो शहाबुद्दीन राजनीति के केंद्र में बने रहते हैं, नहीं है इसके बावजूद भी। तो हिना साहब सोच रही होंगी कि हम अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो मुस्लिम मतदाता तो उनके साथ होंगे ही खड़े, क्योंकि वहाँ पर संपैथी है, क्योंकि अब शहाबुद्दीन है नहीं और हिना साहब के साथ लालू जी ने न्याय नहीं किया है, उनका कहना है। तो संपैथी होगा तो मुस्लिम समाज एकजुट होकर उनके पक्ष में वोट करेगा। और जो 80,000 के आसपास मतदाता हैं, भले वो साथ ना दें सहनी वाले, क्योंकि सहनी चले गए हैं आरजेडी के साथ, लेकिन जो अगड़ी जाति के करीब 4 लाख वोटर हैं और ईबीसी के कुछ वोटर उनके साथ आ सकते हैं। तो ऐसे में हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी तो जीतने का ज़्यादा चांस रहेगा। और शायद यही वजह है कि कहा जा रहा है कि लालू यादव ने संपर्क किया था कि आप चुनाव लड़िए आरजेडी से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। ओवैसी की पार्टी भी समर्थन देने का बात कह रही है। देखिए, हिना साहब का समर्थन ओवैसी की पार्टी देने का ऐलान कर चुकी है और कहा भी है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो हम प्रचार करेंगे, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी तब। अगर वो आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो एमआईएम उनका समर्थन नहीं करेगा। और इसी तरह से हिना साहब के लिए कैंपेन कर सकते हैं पप्पू यादव, जो नाराज हैं। आप देखिए रहिए, पप्पू यादव नाराज हैं, कन्हैया कुमार, ये सब जो नाराज नेता हैं वो हिना साहब के लिए काम कर सकते हैं। तो हिना साहब चुनौती बन सकते हैं आरजेडी के लिए सिवान में। सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना किसको करना पड़ेगा, एनडीए को या फिर आरजेडी को, अगर हिना साहब चुनावी मैदान में उतरती हैं तो? देखिए, आरजेडी किससे तो लड़ाई ही नहीं रहेगी, क्योंकि हिना साहब अगर निर्दलीय उम्मीदवार उतर गई, निर्दलीय मैदान में उतर गई, तो लड़ाई तो बिल्कुल हिना साहब से ही होगा और वो लड़ाई जेडीयू की होगी। तो लड़ाई मैंने पहले ही कहा कि जेडीयू बनाम हिना साहब की लड़ाई हो जाएगी और ज़्यादा संभावना है कि हिना साहब इस बार बाजी मार ले। चलिए, तो कौन किसको मात देगा, कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है, इसकी सारी जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।